नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 के इस रोमांचक सफर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस महागाथा का एपिसोड 8 सुनने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 द गार्डियन स अवेकनिंग। एपिसोड 8 शून्य की आवाज। गोदी एकदम छायादार और स्टील का जंगल थी और अरब सागर की नमकीन हवा भारी सी छाई थी। आर्य गुप्ता का दिल ढोल की तरह धड़क रहा था जब उसने चमकते घन को और टाइट पकड़ा। उसकी गर्मी जैकेट के थरू भी महसूस हो रही थी। क्रिल लीडर उसके सामने खड़ा था। अलंकृत कवच चांदनी में चमक रहा था और लाल विजर एक शिकारी की आंखों की तरह चमक रहा था। तुम अपनी किस्मत से भाग नहीं सकते अभिभावक, उसने कर्कश ठंडी आवाज में कहा। शून्य बुला रहा है। आर्य का दिमाग फुल स्पीड पे दौड़ रहा था। शून्य को सील करना या अनलीश करना, यह भी समझ नहीं आ रहा था। चॉइस क्या करे? उसके बगल में विक्रम टेंस हो गया, अपना वायरी बॉडी एक्शन के लिए रेडी, और अलारा का चेहरा पीला और डर के साथ रिजॉल्व से भरा फ्लिकर कर रहा था। क्रिल लीडर के पीछे एक स्लीक ब्लैक क्राफ्ट घूम रहा था, हैच खुला हुआ जैसे कोई बड़ा मुंह हो। भागो! अलारा ने फिर चिल्लाया, पर आर्य को पता था यहां से भागना इम्पॉसिबल है। डॉक्स का एंड था, पीछे पानी लैप लैप कर रहा था। क्रिल के ऑपरेटिव्स चारों तरफ फैल गए, वेपन्स उन तीनों पे एम्ड। आर्य ने क्यूब को और जोर से पकड़ा, उसकी लाइट दिल की धड़कन के साथ पल्स कर रही थी। दे दो इसे, लीडर ने ऑर्डर दिया, एक कदम आगे बढ़ के। नहीं तो अपने दोस्तों को मरते देखो, विक्रम गुस्से में बोला। ओवर माय डेड बॉडी, यार। उसने आर्य की तरफ देखा, स्मिक में डिफाइंस भरी थी। इतना दूर आए हैं, अब गिव अप नहीं करेंगे। अलारा की आवाज एक विस्पर थी। आर्य, ये क्यूब एक चाबी है। अगर इन्होंने शून्य को अनलीश कर दिया। आर्य का पेट घूम गया। विजन्स उसके दिमाग में फ्लैश करने लगे। रेडिएंट बीइंग्स, उनका गोल्डन हॉल, और वो क्रीपिंग डार्कनेस जिसको उन्होंने अनरिवीलिंग कहा था। इन्हें इससे यूज नहीं करने देना, उन्होंने वॉर्न किया था। पर कैसे? वो तो बस दिल्ली का एक कोड था, कोई हीरो थोड़ी ना। क्यूब और ब्राइट हो गया, जैसे उसका कंफ्यूजन फील कर रहा हो। एक चक्कर सा आया और डॉक्स गायब हो गए। वो फिर से गोल्डन हॉल में था। रेडिएंट बीइंग उसके सामने, आंखें ज्वालामुखी की तरह जल रही थी। चॉइस तेरा है अभिभावक। शून्य सील करो और क्रिएशन को बचा लो, या अनरिवल होने दो। पर कैसे? आर्य चिल्लाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यूब पे भरोसा करो, बीइंग ने कहा, आवाज गूंजती हुई। इसने तुझे चुना है एक वजह से। विशन टूट गया और आर्य वापस डॉक्स पे था। क्रिल लीडर का वेपन उसकी चेस्ट पे एम्ड। टाइम स्लो हो गया। क्यूब पे भरोसा करो। उसने क्यूब की तरफ देखा। अब उसकी ग्लो एक ब्रिलियंट ब्लू थी, ऑलमोस्ट अंधा करने वाली। लास्ट चांस, लीडर ने ग्राउल किया। आर्य ने लंबी सांस ली, डिसीजन पक्का कर लिया। उसने क्यूब ऊपर उठाया और उसकी लाइट एक शॉकवेव बन के फैली। क्रिल ऑपरेटिव्स पीछे लड़खड़ा गए, अपने वाइजर्स कवर करते हुए। विक्रम ने मौका पकड़ा, एक ऑपरेटिव को ग्राउंड पे टैकल कर दिया, और अलारा ने एक मेटल रॉड उठा के दूसरे पे स्विंग मारा। पर लीडर ठंडा पड़ा रहा। वह आर्य पे झपट पड़ा, क्यूब के लिए हाथ बढ़ाया। आर्य ट्विस्ट किया, पर लीडर का ग्लोव्ड हाथ उसकी रिस्ट पे क्लैंप हो गया, दर्द से ट्विस्ट करते हुए। क्यूब उसके हाथ से स्लिप होके पियर पे गिर गया। नो! आर्य चिल्ला के उसके लिए डाइव मारा। लीडर ने उसके रिब्स में जोर का किक मारा, आर्य चौड़ाई पे गिर पड़ा। दर्द भड़क गया, पर वह आगे बढ़ा। उंगलियां क्यूब को टच कर ही रही थी कि लीडर का बूट उसके हाथ पे आया, पिन कर दिया। यू आर वीक, लीडर ने टोंट मारा। अनवर्दी। आर्य ने दांत पीस दिए। क्यूब की गर्मी उसकी स्किन को जला रही थी। मे बी, उसने हौंफते हुए कहा। पर मैं अकेला नहीं हूं। कॉर्नर ऑफ हिज आई से उसने देखा, विक्रम एक ऑपरेटिव से लड़ रहा था और अलारा एक ब्लास्ट से बच रही थी। वो उसके लिए, क्यूब के लिए लड़ रहे थे। उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकता था। एक झटके से आर्य ने हाथ छुड़ा लिया, क्यूब पकड़ लिया। उसकी लाइट फिर से भड़की और इस बार उसने उसकी पावर फील की, एक एनर्जी का तूफान जो उसकी रग में घूम गया। वो खड़ा हो गया, ग्लो उससे आर्मर की तरह कवर कर रही थी। क्रिल लीडर पीछे हटा, विजर में अनसर्टेनिटी दिखाई दी। क्या है तू? मैं गार्डियन हूं, आर्य ने स्टेडी आवाज में कहा। और तू यह नहीं लेगा। उसने क्यूब आगे थ्रस्ट किया और एक बीम ऑफ लाइट निकली, लीडर के चेस्ट पे डायरेक्ट लगी। वो लड़खड़ा गया, आर्मर क्रैक हो गया और एक दबी सी चीख के साथ गिर पड़ा। बाकी ऑपरेटिव्स रुक गए, वेपन्स वेवर कर रहे थे। विक्रम और अलारा ने एडवांटेज उठाया, जल्दी से उन्हें डिसार्म कर दिया। कुछ ही पलों में क्रिल हार गए, लीडर पियर पे बेहोश पड़ा था। आर्य थक के गिर गया, क्यूब की लाइट डिम हो रही थी, एनर्जी उससे ड्रेन हो गई। विक्रम उसके पास आया, उसे स्टेडी किया। ठीक है दोस्त? हाँ,
आर्य ने हौंफते हुए कहा, रिब्स में दर्द। बस 1 मिनट चाहिए। अलारा लीडर के पास झुकी, चेहरा सीरियस। हमें भागना होगा। और आएंगे। आर्य ने सर हिलाया, क्यूब पॉकेट में डाल दिया। पर कहाँ? ये हमें हंट करते रहेंगे। अलारा की आंखों ने उसकी आंखों से मिलाई, डिटर्मिनेशन का स्पार्क। एक जगह है, सेफ हाउस। रवि ने एक बार बताया था, इमरजेंसी के लिए। हिडन है, ऑफ द ग्रिड। विक्रम ने आईब्रो उठाई। रवि फिर से? ये बंदा सरप्राइजेस का पिटारा है। उसने हमारी जान कई बार बचाई, अलारा ने कहा। चलो, मूव करते हैं। वो डॉक से निकल गए, मुंबई की गलियों के मेज में घूमते हुए, जब तक पुराने क्वार्टर के एक सिंपल बिल्डिंग तक नहीं पहुंच गए। अलारा ने बेसमेंट का दरवाजा खोला, एक क्रैक में छुपी चाबी से। अंदर सेफ हाउस सिंपल था पर स्टॉक्ड, कॉट्स, कैन फूड, एक रेडियो। आर्य एक कॉट पे बैठ गया, क्यूब पॉकेट में भारी लगा। अब क्या? उसने थकी आवाज में पूछा। अलारा उसके सामने बैठी, ग्लासेस डिम लाइट में रिफ्लेक्ट कर रही थी। क्यूब को फुल्ली समझना होगा। मेरे पास कुछ टेक्स्ट्स हैं, पुराने स्क्रिप्ट्स, जो हेल्प कर सकते हैं। पर टाइम लगेगा। विक्रम दूसरे कॉट पे लेट गया, स्मिक वापस आया। टाइम थोड़ी कम है, पर देखो, हम इतना दूर आ गए हैं। आर्य ने हल्की सी स्माइल दी। हाँ, सही है। जब अलारा अपने नोट्स में घुसी, आर्य का दिमाग विशन पे वापस गया। रेडियंट बीइंग ने कहा था, चॉइस उसका है, शून्य को सील या अनलीश करना। पर इसका मतलब क्या था, उसके लिए, दुनिया के लिए? अभी जवाब नहीं थे, पर एक बात क्लियर थी, क्रिल रुकने वाले नहीं, और क्यूब की पावर बढ़ रही थी। वह अब गार्डियन था, चाहे पसंद हो या ना हो। और शून्य की आवाज एकदम लाउड होती जा रही थी। ये था गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 का एपिसोड 8, शून्य की आवाज। गिट टाइम आउट को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही रोमांचक एपिसोड्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या आर्य और उसके साथी क्रिल से सुरक्षित रहने के लिए रवि के गुप्त सेफ हाउस पर भरोसा कर सकते हैं? अलारा प्राचीन ग्रंथों में क्यूब और शून्य के बारे में क्या और रहस्य खोजेगी? आर्य को शून्य को सील करने या मुक्त करने के बीच चुनाव क्यों करना होगा, और इस पसंद के परिणाम क्या होंगे? क्रिल का नेता कौन है, और वे शून्य को नियंत्रित करने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? क्या आर्य अंततः अपनी नई भूमिका को अभिभावक के रूप में स्वीकार करेगा और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना सीखेगा? इन सवालों के जवाब और भी रोमांचक एक्शन और रहस्य जानने के लिए गार्डियन ऑफ द वॉइड के अगले एपिसोड के लिए बने रहें।